3 में कम्युनिकेशन की आज ऐसी टिप्स आपको देने जा रहा हूं इस शॉर्ट वीडियो में जो इंस्टेंटली, एब्सोल्युटली इंस्टेंटली आपको ना लाइकेबल बना देंगे। ये जो आप चाहते हो ना मुझे लोग लाइक करें, मुझ में इंटरेस्ट लें, मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी वैल्यू को पहचानें, ये एब्सोल्युटली होगा अगर अगले 7 दिनों में एक चैलेंज के तौर पर सिर्फ इसको ले लो और जो मैं 3 टिप्स बताने जा रहा हूं एज इट इज इनको प्रिंसिपली फॉलो करो, अप्लाई करो। खासतौर पर अगर आप एक बिजनेस एनवायरनमेंट में हो, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हो और आपको लगता है कि लोगों के साथ आपके बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़े हैं, तो फिर तो प्रिंसिपली इन तीनों टिप्स को आपने अगले 7 दिन तक एज ए चैलेंज फॉलो करना है। आपको वो रिजल्ट्स नजर आएंगे और फिर मुझे 7 दिन के बाद वीडियो में आगे कमेंट एक दफा जरूर करके बताना है कि ये जो टेक्निक्स हैं ना, ये कैसे इंस्टेंटली वाकई आपको लोगों के साथ जोड़ भी देती हैं, उनका ट्रस्ट भी विन करवा देती हैं और आपको एक लाइकेबल इंसान भी बना देती हैं। सबसे पहली और मोस्ट पावरफुल टेक्निक पता क्या है? फाइंड द कॉमन ग्राउंड। इसका मतलब क्या है? कभी आपने नोट किया कि जब आप किसी से बात करते हो, कोई शख्स आपसे अगर आपके इंटरेस्ट की बात कर दे, कोई भी चीज जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस में आती है, जिसको आप बहुत पसंद करते हो, आपकी हॉबीज की बात कर दे, तो यू इमीडिएटली गेट इंटरेस्टेड इन द टॉक। आप फौरन इंटरेस्टेड हो जाते हो कि मैं उससे बात करूं, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरे जैसा शख्स है, मुझे समझ सकेगा, इसका शायद माइंडसेट मेरे जैसा है। एग्जैक्टली दूसरा शख्स भी यही चाहता है कि उसके साथ अगर उसके इंटरेस्ट की बात कर दी जाए तो वो इमीडिएटली आपके अंदर भी इंटरेस्टेड हो जाएगा, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, उसको लगेगा कि आप उस जैसे हो। बिकॉज ये यूनिवर्सल एक प्रिंसिपल है कि लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। तो जब भी जिन लोगों में आप चाहते हो कि वो आपके अंदर इंटरेस्टेड हो, आपको लाइक करें, आपको वैल्यू दें, आपकी रिस्पेक्ट करें, उसमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि फाइंड द कॉमन पर्पस। अब ये कैसे होगा? बहुत आसान तरीका है। 2 छोटे छोटे काम करने। एक तो अपनी आदत डेवलप कर लो कि जब किसी को सुनो ना तो बहुत तवज्जो से, बहुत गौर से उसको सुनो। इसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग, जो अक्सर हम लोग नहीं करते हैं। लोगों को गौर से सुनते नहीं है। सुनते वक्त हमें लोगों को ऑब्जर्व भी करना होता है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को। और सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप बोलते हो ना तो आप सिर्फ वो बोलते हो जो आप जानते हो, लेकिन जब आप किसी को सुनते हो तो आप वो भी जान जाते हो जो उससे पहले आप नहीं जानते। तो जब आप किसी से बात करोगे, उसको गौर से सुनोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस शख्स का किन चीजों के अंदर इंटरेस्ट है। एंड देन इमीडिएटली उन्हीं चीजों के ऊपर ओपन एंडेड किस्म के क्वेश्चंस। ओपन एंडेड किस्म के क्वेश्चंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे म्यूजिक पसंद है, तो आप म्यूजिक के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो कि फलां म्यूजिक कभी आपने सुना? अच्छा, इस म्यूजिक में आपको कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है? कभी इस म्यूजिक को आपने ट्राई किया? मुझे तो ये म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। सो इस तरीके से क्या होगा कि दैट पर्सन वुड गेट इंटरेस्टेड इन यू, कि उसको लगेगा कि आप उस जैसे हो और फिर वो आपसे बात करनी शुरू कर देगा, आपको वैल्यू देनी शुरू कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं खुल के इस शख्स से बात कर सकता हूँ, ये इन चीजों को समझता है। दूसरी जो टिप है ना, वो पहले वाली टिप से ज्यादा पावरफुल है। वो इसलिए कि पहले वाली टिप से तो चले किसी को भी आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया, अब उस इंटरेस्ट को कायम भी रखना है, उसको बढ़ाना भी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्चुअली व्हाट यू वांट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ताकि हमेशा लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, आपकी बात को वैल्यू दें, आपके ओपिनियन की कदर करें। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल कि जब आप भी रेसिप्रोकल एक्शन करोगे। और वो रेसिप्रोकल एक्शन ये है कि यू ऑल्सो शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन देम, उनको भी ताकि लगे कि आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो, ताकि वो अपने कैथारसिस कर सके, उनको कैथारसिस का मौका मिल सके। हर इंसान ये चाहता है कि उसको कोई ऐसा इंसान मिले जिससे वो अपने दिल की बात, कुछ ऐसी बातें कर सके जो शायद हर इंसान से नहीं कर सकता। एंड इफ यू शो द जेन्युइन इंटरेस्ट इन दैट पर्सन, तो उस शख्स का ट्रस्ट जो है ना आपके ऊपर बिल्टअप होगा, और जब ट्रस्ट बिल्टअप होगा तो वो आपसे खुलकर अपनी बात कर सकेगा और इसी से आपके रिलेशनशिप मजबूत हो सकते हैं। तो उसका सिंपल सा हल ये है कि क्यूरियोसिटी शो करो, यानी जेन्युइन इंटरेस्ट तब शो होगा जब वो जो भी बात कर रहे हैं ना उसके अंदर क्यूरियोसिटी शो हो। और वो ऐसे होगी जब आप फॉलोअप किस्म का कोई ओपिनियन दे देते हो, कोई फॉलोअप किस्म का क्वेश्चन करते हो, जिससे उस शख्स को लगे कि आप उसकी बातों को वाकई कदर की निगाह से देख रहे हो, उसको बड़े गौर से सुन रहे हो। तो इससे फायदा क्या होगा? एक तो इससे ये होगा कि आपको ना ह्यूमन साइकोलॉजी समझने का मौका मिलेगा। उसकी वजह ये कि इससे पहले जब आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हो या नहीं बना पाते, उसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि आप परसेप्शन की बेस पे कुछ लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, कुछ लोगों के साथ डिसकनेक्ट होते हो, लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो या नहीं जुड़ना चाहते। आपके अपने एक परसेप्शंस होती हैं, आपके अपने कुछ बिलीफ्स बने होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप लोगों के बारे में कुछ जजमेंट्स दिन में रख लेते हो और फिर उसी हिसाब से लोगों से मिलते हो या नहीं मिलते हो। लेकिन व्हेन यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैट पर्सन, जब आप उस इंसान के साथ इंटरेस्टेड हो, उसको सुन रहे हो, तो वाकई आपको किसी भी सामने वाले इंसान की जो सही साइकोलॉजी है, उसका जो सही माइंडसेट है, उसका अंदाजा होता है। और यहाँ से आप एक अच्छा डिसीजन भी ले सकते हो कि मुझे इस शख्स के साथ आगे रिलेशनशिप बिल्डअप करने भी हैं या नहीं करने हैं, और अगर मैं बिल्डअप करूंगा तो मेरी जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी। सो ऑलवेज
रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी किसी के साथ बात करो तो जेन्युइन इंटरेस्ट शो करो बाय क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी, बाय आस्किंग फॉलोअप क्वेश्चंस, बाय गिविंग फॉलोअप ओपिनियन, ताकि उस शख्स का भी आपके अंदर ट्रस्ट जो है वो मेंटेन भी और बढ़ता भी जाए। तीसरी जो पावरफुल टिप है ना वो ये है कि देखो आप क्यों चाहते हो कि लोग आपको लाइक करें, आपके अंदर वो इंटरेस्टेड हो। द आंसर इज वेरी सिंपल। इनफैक्ट डीप डाउन अंदर ही अंदर आप अपने आप को एक बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल इंसान समझते हो, विच इज ऑफ कोर्स वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। अपने आप को इंपॉर्टेंट समझना चाहिए एंड यू वांट कि मेरी इस वैल्यू को, मेरी इंपॉर्टेंस को लोग भी रिकग्नाइज करें, उसको अप्रिशिएट करें। तो उसका आसान हल क्या है कि जिन लोगों में बैठकर आप चाहते हो ना कि लोग आपको रिकग्नाइज करें, आपकी वैल्यू को समझें, आपको इंपॉर्टेंस दें, इनफैक्ट वो भी ये चाहते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस को भी समझा जाए, उनकी वैल्यू को भी पहचाना जाए। एंड रेसिप्रोकल एक्शन आपको करना पड़ेगा, उनको फील करवाना पड़ेगा कि दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पर आपने कभी नोटिस किया कि आपकी कोई ऐसी क्वालिटी जिसको शायद आपने कभी बॉदर भी नहीं किया, आपके घर वालों ने भी शायद कभी अप्रिशिएट नहीं किया, उसको रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन अचानक से कोई एक ऐसा शख्स आता है जो उस क्वालिटी को रिकग्नाइज कर जाता है। न सिर्फ रिकग्नाइज करता है, वो जनरली उसको अप्रिशिएट भी करता है। तो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप सामने वाले शख्स की जनरली कोई क्वालिटी ढूंढ लेते हो, और अगर वो जो मैंने पहले शुरू में टिप दी थी कि फर्स्ट फाइंड द कॉमन ग्राउंड मिलने से आपको पता चल जाता है कि दूसरा इंसान क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसके ट्रेड्स क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है। तो अगर वहां से आप कोई ऐसी चीज, उसकी क्वालिटी ढूंढते हो, ऐसा ट्रेड ढूंढते हो जिसको आप जनरली समझकर अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हो, उसको फील करवाते हो कि ही इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो वो डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंस देगा। लेकिन यहाँ पर ना एक छोटा सा मसला है, होता यह है कि व्हेन यू मेक समवन फील इंपॉर्टेंट, इट शुड नॉट बी at the cost of losing your importance or value। क्योंकि होता पता क्या है कि अगर सामने वालों में मैनिपुलेटर किस्म के लोग हैं, एक्सप्लॉइटर किस्म के लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आप ही के बिहेवियर के अंदर वीकनेस ढूंढ के उसका फायदा उठाएंगे। एंड दिस इज व्हाट आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, डार्क साइकोलॉजी के ऊपर मैंने जो 7 बिहेवियर्स बताए थे। मैंने बताया था कि आपके अपने अंदर ऐसे कुछ बिहेवियर या उनकी वीकनेसेस होती हैं जिसको सामने वाला अगर मैनिपुलेटर है, एक्सप्लॉइटर है, वो रिकग्नाइज करेगा और उसको यूटिलाइज करके आपसे फायदा उठाएगा, आपका नुकसान कर देगा। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक दफा वो वीडियो भी जरूर देख लो। सो आपने करना ये है कि जब किसी को फील करवाना है ना कि ही इज इंपॉर्टेंट, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर वैल्यू। तो उसका आसान सा हल ये है कि लेट्स सपोज आपको किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट है, मे बी इट कुड बी फोटोग्राफी, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा कि सिर्फ आपकी फोटोग्राफी की क्वालिटीज को हाईलाइट करता रहूँ। मैं उसके साथ साथ अपनी कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी जिसको मैं शायद उसके साथ लिंक कर सकूं, उसको जरूर मेंशन करूंगा। आई मे मेंशन फॉर एग्जांपल कि मैं वो बुक्स पढ़ता हूँ ना जिसमें जब राइटर इमेजरीज क्रिएट कर दे, मेरे इमेजिनेशन को ट्रिगर करे, जिससे मैं विजुअलाइज कर सकूं उस वाक्य को होते, तो मुझे वो बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो इससे क्या होगा कि जो सामने वाला शख्स है उसको पता चलेगा कि ये शख्स जहाँ मुझे वैल्यू दे रहा है, मुझे इंपॉर्टेंट समझ रहा है, तो ये अपनी वैल्यू को समझता है और इसकी ये वैल्यूएबल चीज़ है, ये इंपॉर्टेंस है, ये मैं इसको आसानी से इंप्रेस नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगले 7 दिन तक अगर इन 3 टिप्स को प्रिंसिपली फॉलो करोगे, रिलीजियसली फॉलो करोगे, एज एन एक्सपेरिमेंट हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट, इन ऑर्डर टू सी कि ये कितनी पावरफुल टिप्स हैं, तो आपको रिजल्ट नजर आएगा। और फिर 7 दिन के बाद आपने मुझे कमेंट्स में आकर जरूर बताना है कि इन टिप्स का आपको वाकई क्या फायदा हो। और फिर उसके बाद ये कोशिश आपने हमेशा जारी रखनी, हर कम्युनिकेशन में, जिस तरह के लोगों में बैठो, कम्युनिकेशन करना चाहो और चाहो कि लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएं, आपको वैल्यू दें, आपको रिस्पेक्ट कर दें, आपको लाइक करें, तो आपने हमेशा इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। ये कोशिश जारी रखनी है, ये ज़हन में रखते हुए कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। तो लोगों के साथ कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, लोगों के साथ अच्छे लिंक्स बनाने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए, अपनी वैल्यू इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाने के लिए ये कोशिश भी करो।